खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। मजदूरों का पलायन रोकने में क्यों नाकाम है भारत? भारत में लॉकडाउन शुरू होने के हफ्ते बाद ही प्रवासी मजदूर घर लौटने लगे हैं। उनके इन दिनों में जो अनुभव रहे हैं, उनकी वजह से वे शायद ही जल्द अपने काम पर लौटना चाहें। उनके अपने प्रदेशों में उनके भविष्य की कोई योजनाएं नहीं है। कोरोना महामारी के फैलाव और लॉकडाउन की लंबी अवधियों के बीच भारत में श्रमिकों के हालात और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान और श्रम रोजगार से जुड़ी राजनीतिक आर्थिकियों के कुछ अनछुए और अनदेखे अध्याय भी खुले हैं। पहली बार श्रम शक्तियों को मुश्किल में नहीं, राज्यवार उनसे जुड़ी पेचीदगियां भी खुलकर दिखी हैं। एक साथ बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों का अपने घर को लौटने के असाधारण फैसले के जवाब में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कोई सोच कार्रवाई करना व राहत प्लान नहीं दिखा, जिसके समय रहते हालात सामान्य हो पाते। प्रवासी मजदूरों के बीच जान बचाने के और अपने घरों लौटने के अलावा और कोई साधन नहीं है। गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्य भले ही विकास के कई पैमाने व अव्वल राज्यों में आते हैं, लेकिन अपने अपने घरों को बेतहाशा लौटने मजदूरों को रोक पाने में उनके उपाय कहीं पीछे लग रहे हैं। हालांकि एक ये भी सच्चाई है कि भारत में प्रवासी मजदूरों की स्थिति विभिन्न राज्यों के आसमान विकास के साथ जुड़ी है। मजदूरों की मनोदशा के अलावा उन्हें काम देने वाले उद्यमों की भी उनको जरूरत समझनी पड़ेगी। इस प्रकार के हालात आज सरकार ने बना रखे हैं कि प्रवासी मजदूर पैदल चलने के लिए सक्षम है। कई मजदूर लाखों से हजारों किलोमीटर दूर चल चलकर आ रहे हैं वह दिखते हैं। इसी तरह का नजारा यमुनानगर के अंबाला हाईवे पर भी दिखा, जहां पर हजारों किलोमीटर से चलते हुए मजदूर यूपी जाना चाह रहे थे। कई मजदूर उनमें से हरियाणा के किसी जिलों में से थे, तो कहीं वहां पर हिमाचल के लोग भी मिले, कहीं वहां पर पंजाब के लोग भी थे जो कि लुधियाना से आए थे और सीधा यूपी के गोंडा में या फिर बिहार के मुजफ्फरनगर में जाना चाहते थे। इस प्रकार के हालात रहेंगे तो क्या सरकारें कोरोना नामक बीमारी को रोकने में सक्षम रह पाएगी या नहीं? जिस प्रकार मजदूर अपने घरों से निकलते हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ने को यमुनानगर से संयम जैन की रिपोर्ट। सर आप हाँ जी सूडल गांव से किस तरह की सेवाएं आप दे रहे हैं सर इन्हें? जी अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो सर लमसम आप कितने लोग मजदूरों को देखते हैं यहाँ पर जाते हुए? 1000-2000। तो इस आप क्या क्या सामान इन्हें देते हैं सर? बिस्कुट पानी। तो मैं क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो कहते हैं कि बसों की सुविधाएं हैं, ट्रेन की सुविधाएं हैं, उनसे? सुनने के लिए जी तो जिस प्रकार से